सो हेलो एवरीवन, टुडे इज़ आवर डे 4 टू लर्न कि क्या कैसे काम करता है और उसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है। अब तक हमने देखा है कि जब हम लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो कैसे प्रोसेस करता है। नेक्स्ट डे पे हमने देखा था कि लॉगिन के बाद जब हम ऐड टू कार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो कैसे प्रोसेस करती है। एंड उसके बाद आज हम ये देखेंगे कि पेमेंट फ्लो कैसे होता है, कि जब हम किसी पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो पेमेंट कैसे जनरेट होती है, हम पेमेंट कैसे करते हैं, कैसे उसके स्टेप बाय स्टेप क्या फ्लो चार्ट होता है, कैसे हम उसके अंदर हम उसको प्रोसीड करते हैं, क्या एनक्रिप्शन होता है, कैसे क्या होता है। एंड दिस इज़ अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ अ पेमेंट फ्लो बाय स्टेप गाइड। मेन हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है एनक्रिप्शन का। एनक्रिप्शन हम इसलिए करते हैं ताकि कोई और उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके, और अगर एक्सेस हो भी जाए तो कोई उसको अच्छे से अंडरस्टैंड ना कर पाए, क्योंकि हम जब एनक्रिप्ट कर देते हैं तो हम उसको ऐसी तरह एनक्रिप्ट करते हैं ताकि वो डिक्रिप्ट होने के बाद ही अंडरस्टैंड हो। वो एक ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग इन साइबर सिक्योरिटी। नाउ हेडिंग टू द पेमेंट फ्लो। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिस डॉक्यूमेंट आउटलाइंस द स्टेप बाय स्टेप फ्लो ऑफ अ टिपिकल ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस। हम ऑनलाइन कैसे पेमेंट करते हैं ये उसका प्रोसेस है, डिटेलिंग यूजर एक्शंस, बैकएंड ऑपरेशन एंड की कंसेप्ट इन्वॉल्व। अंडरस्टैंडिंग दिस फ्लो इज असेंशियल फॉर डेवलपर, बिजनेस एंड यूजर अलाइक। यानी कि ये जो हमारा पूरा फ्लो चार्ट है ये इसलिए है ताकि अगर कोई डेवलपर है या कोई अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या कोई हमारे जैसे यूज़र है वो समझ सके सारा प्रोसेस, ताकि उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो या फिर उसके साथ कोई ऐसी चीट ना हो जाए जिससे उसको किसी भी चीज़ का लॉस हो। सो एज इट इंश्योर्स अ सीमलेस ट्रांजेक्शन एक्सपीरियंस। अब सबसे पहले हम देखते हैं यूज़र एक्शन, यानी कि फ्रंट एंड पे क्या शो होता है। द पेमेंट प्रोसेस बिगिंस व्हेन द यूज़र टेकिंग एक्शन ऑन द फ्रंट एंड ऑफ द एप्लीकेशन। यानी कि जब एप्लीकेशन पर कोई भी यूज़र एक क्लिक करता है पेमेंट के लिए, तब हमारा ये सारा प्रोसेस जो होता है पेमेंट वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले यूज़र क्लिक्स पे नाउ, दिस इनिशिएट्स द पेमेंट प्रोसेस। जैसे कोई भी यूज़र पे नाउ के ऊपर क्लिक करता है तो वो एक इनिशिएट कर देता है हमारे पेमेंट प्रोसेस को। नेक्स्ट सेलेक्ट्स पेमेंट मेथड, उसके बाद हमारा पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया जाता है, यूपीआई कार्ड जिसमें कि हमारा डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड आता है, नेट बैंकिंग या फिर हमारा कैश ऑन डिलीवरी भी आता है आजकल। जैसे हर कोई कैश ऑन डिलीवरी करके उसको ऑनलाइन पे कर देते हैं यहाँ पर आने के बाद क्यूआर कोड पे। तो उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जो हमारे यूपीआई होता है, यूपीआई आईडी का आपको सबको पता ही होगा, जैसे हम गूगल पे या फ़ोन पे यूज़ करते हैं वो हमारे यूपीआई आईडीज़ होती हैं। कार्ड हमारा क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ये दो तरह के कार्ड्स होते हैं, हम उससे भी पेमेंट कर देते हैं। एक हमारा नेट बैंकिंग होती है, यानी कि हम बैंक अकाउंट के थ्रू डायरेक्ट हम अपना ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल कर देते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड कैसे होती है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऑर्डर आईडी क्या होती है। ऑर्डर आईडी हमारी होती है एक ऐसी यूनिक आईडी जो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए होती है। यानी कि अगर मैं कोई भी एक ट्रांजैक्शन करूँगा तो उसके आगे जो ऑर्डर आईडी आएगी, या फिर हम उसको ट्रांजैक्शन आईडी भी बोलते हैं। आप किसी भी पेमेंट के, जैसे मैंने गूगल पे से कोई भी पेमेंट करी तो आप वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर नीचे ट्रांजैक्शन आईडी लिखी आती है। वो जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है वो सबसे यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी होती है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि किसने किस टाइम पे किसको कितने पैसे दिए थे या कैसे क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई थी। अब इसका जो प्रोसेस होता है सबसे पहले होता है यूज़र सेलेक्ट्स पेमेंट मेथड, यानी कि वो कैसे पेमेंट करना चाहता है, यूपीआई या फिर वो हमारा कार्ड्स के थ्रू या बैंकिंग, तो हम सबसे पहले उसको चूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है सेंड पेमेंट रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन सेंड्स अ पेमेंट रिक्वेस्ट विया एपीआई। फिर हमारा जो एपीआई होता है उसके थ्रू हमें एक पेमेंट रिक्वेस्ट बैकएंड पे सेंड की जाती है। फिर हमारी पेमेंट डिटेल आती है जिसके अंदर इंक्लूड होता है ऑर्डर आईडी, अमाउंट एंड पेमेंट मेथड। ये सारा सिर्फ अभी तक हमारा इतना है कि जो हमारा पीछे बैकएंड के पास जाता है कि हमारा जाता क्या है पीछे। तो उसके बाद अब हमारा आता है रीडायरेक्टेड टू पेमेंट गेटवे, यानी कि जो हमारा पेमेंट मेन गेटवे आता है जिसके ऊपर कि हम पेमेंट करते हैं। अगर आपने कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है तो जैसे ही आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट इन सब पे पेमेंट करते हो तो हमारे पेमेंट गेटवे आ जाता है। जो इंडिया का सबसे पॉपुलर पेमेंट गेटवे है वो हमारा रेजर पे और पेटीएम। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, आफ्टर सेंडिंग द पेमेंट रिक्वेस्ट द यूजर इज रिडायरेक्टेड टू अ सिक्योर पेमेंट पेज प्रोवाइडिंग अ पेमेंट गेटवे। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलर पेमेंट गेटवे इंक्लूड्स रेजर पे, जो कि बहुत सारे स्टार्टअप्स या बहुत सारे बिजनेस इसको यूज़ करते हैं। रेजर पे को ये अपना कुछ परसेंट का कट बीच में लेते हैं, उसके बाद ये उसको अलाउ कर देते हैं। दिस रिडायरेक्शन इंश्योर्स दैट सेंसिटिव पेमेंट इन्फॉर्मेशन इज हैंडल्ड सिक्योरली। अब मेन चीज़ आती है कि हमारी जो पेमेंट होती है, ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो सिक्योर कैसे रहती हैं ताकि कोई और उसको अंडरस्टैंड ना कर सके या फिर कोई और उसको एक्सेस ना कर सके। तो इसका जो कंसेप्ट होता है वो एनक्रिप्शन होता है। ये हमारा मेन बेसिक कंसेप्ट होता है हमारे साइबर सिक्योरिटी में। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर दीजिए, एंड आई विल मेक अ लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो ऑन एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स विच इंक्लूड CIA, ट्रायड्स एंड ऑल आवर बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी. During this step, the payment detail entered by the user are encrypted. This encryption is crucial for protecting sensitive information such as card number, personal detail, as they are sent to the bank and payment network for processing.
अब जैसे ही कोई भी यूज़र उसके अंदर अपनी कार्ड डिटेल, अपना नेम या अपना कोई भी पर्सनल डिटेल डालता है तो क्या करता है, उस सारी चीज़ एपीआई के थ्रू बैंक के सर्वर पे जाती है और बैंक जो उसको होता है पेमेंट को इनिशिएट करता है। और जो हमारा रेजर पे और पेटीएम है ये एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं, ताकि जो अभी हम इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं ये उसको एक तरह से एनक्रिप्ट करके एपीआई के थ्रू उसको ले जाके वहाँ डिक्रिप्ट कर दें। इसीलिए हम इस थर्ड पार्टी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा था बैंक वेरिफिकेशन। बैंक वेरिफिकेशन होता है, सबसे पहले उसमें बैंक चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि उस अकाउंट में जो हमारा अकाउंट सेंडर है उस अकाउंट में हमारे उस बैलेंस अवेलेबल है या नहीं है, कम बैलेंस तो नहीं है, या हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं, अकाउंट फ्रीज तो नहीं है, वो सारी चीज़, वो सारे स्टेप्स चेक करते हैं बैंक वाले। नेक्स्ट हमारा था करेक्ट पिन या ओटीपी। जैसे ही हम कोई भी पिन डालते हैं, लाइक हम गूगल पे पिन डालते हैं, हम नेट बैंकिंग में ओटीपी डालते हैं, अपने कार्ड बैंकिंग में या फिर हम अपने कार्ड ट्रांजेक्शन्स में ओटीपी डालते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो चेक करता है। नेक्स्ट आता है फ्रॉड डिटेक्शन। द बैंक एम्प्लॉयज एल्गोरिथम्स टू डिटेक्ट एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, यानी कि बैंक के अपने भी एल्गोरिथम्स होती हैं जो अपने सिस्टम के अंदर लगा के रखती हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कोई हमारे इसके साथ अगर कोई हमें जैसे कुछ ऐसी चीज़ भेज दे जिससे कि फ्रॉड हो सके या फिर हमारे बैंक अकाउंट इसके सर्वर्स हैक हो सकें, तो वो सारी चीज़ भी इसके ऊपर हम पूरा चेक किया जाता है बैंक के थ्रू। नेक्स्ट अब हमारा आता है पूरा कि कैसे इस प्रोसेस को इनिशिएट किया जाता है, बैंक वेरिफिकेशन कैसे होती है। सबसे पहले पेमेंट डिटेल्स रीच बैंक, यानी कि जो हमारी पेमेंट डिटेल्स है, हमारा कार्ड नंबर या हमारी डिटेल्स, वो सारी बैंक के पास जाती है एपीआई के थ्रू। देन बैलेंस चेक होता है, उसके बाद हमारा ओटीपी चेक होता है। देन फ्रॉड डिटेक्शन कि हमारी कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे हम किसी के साथ, तो वो सारी चीज़ चेक होने के बाद पेमेंट स्टेटस वापस आता है कि जैसे आपने कई बार देखा होगा हम गूगल पे अगर हम ज़्यादा अमाउंट डाल देते हैं और वो अमाउंट हमारे पास नहीं होता, तो वो हमें दिखाता है कि बैंक बैलेंस, चेक योर बैंक बैलेंस, इनसफिशिएंट बैलेंस, ऐसे ऐसे जो हमें एरर दिखाता है वो इसी वजह से दिखाता है। यानी कि हम अब 6 स्टेप पे हैं, पेमेंट स्टेटस क्या है हमारा। अब सक्सेस यानी कि पेमेंट इज़ अप्रूव्ड या मनी इज ट्रांसफर टू द मर्चेंट, यानी कि मनी हमारी जा चुकी है। एक आता है फेलियर, रीजन में भी इंक्लूड इनसफिशिएंट बैलेंस और इनवैलिड पासवर्ड या इनवैलिड ओटीपी या इनकरेक्ट जो भी आप अपना पिन वगैरह डाल रहे हो, इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा फेलियर भी आ सकता है। हमारा कई बार जैसे हम ओटीपी गलत डाल देते हैं तो वो दिखाता है कि आपके 3 में से सिर्फ 1 अटैम्प्ट हो चुका है एंड यू कैन नाउ ओनली 2 अटैम्प्ट्स एंड ऑल दिस, तो वो सारा हमारे इसलिए होता है ताकि हमारी सेफ्टी बनी रहे एंड प्राइवेसी भी रहे। नेक्स्ट आता हमारा सर्वर अपडेट्स ऑर्डर। बेस्ड ऑन द पेमेंट स्टेटस रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक, द सर्वर अपडेट्स द ऑर्डर स्टेटस। इफ सक्सेस, ऑर्डर स्टेटस इज अपडेटेड टू कंफर्म्ड, इफ फेल्ड, ऑर्डर स्टेटस रिमेन्स पेंडिंग। जैसे ही हम अपना कोई भी ऑर्डर कंप्लीट करते हैं और वापस हम उसी पे जाते हैं, जैसे अगर हम अमेजोन से कुछ खरीद रहे हैं, हमने अपना ऑर्डर कर दिया, हमने जीपे से हमने उसको पे कर दिया एंड उसके बाद जब हम वापस अमेजोन पे आते हैं तो दिखाता है कि अभी भी रीडायरेक्टिंग एंड उसके बाद फिर वो प्रोसेस कर रहा होता है। फिर उसके लाइक अराउंड 15 to 20 सेकंड के बाद एपीआई के थ्रू उसके पास वापस सारी डिटेल्स आती हैं कि हमारा सर्वर अब अपडेट हो चुका है, यानी कि अब हमारा ऑर्डर या तो कंप्लीट हो चुका है या अगर हमारी पेमेंट फेल हो गई थी वो पेंडिंग में अभी भी। तो ये सारी चीज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारा था कन्फर्मेशन टू यूज़र, यानी कि एक सक्सेस का स्क्रीन शो हो जाएगा जैसे कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है या आपके पास एसएमएस या ईमेल के नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। अब एक बहुत वायरल लाइन है, योर ऑर्डर बिकम्स रियल ओनली आफ्टर योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। एंड इसका मतलब बहुत आसान है, जब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं है तब तक आपका ऑर्डर पेंडिंग में है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है वो ऑर्डर आपके नाम पे रिलीज़ कर दिया जाता है या फिर उसको आउट ऑफ डिलीवरी कर दिया जाता है। और ये एक हम इसको पूरे प्रोसेस को एक ही अगर हम ग्राफ के अंदर या फिर एक ही हम फ्लो चार्ट के अंदर देखें तो सबसे पहले हमारा जो यूज़र होता है वो क्लिक करता है पे के ऊपर इनिशिएट करने के लिए पेमेंट को। देन हमारा एक पेमेंट गेटवे आता है, जैसे आपने देखा होगा हम पेमेंट गेटवे यानी कि रेजर पे या हमारा कोई भी दूसरा रेजर पे या फिर हमारा कोई भी तीसरा थर्ड पार्टी हमारा कोई भी ऐप होता है वो ओपन हो जाता है। देन हमारा एनक्रिप्टेड जितना भी हम डाटा उसके अंदर टाइप करते हैं, कार्ड नंबर या फिर कार्ड डिटेल्स या फिर हमारा जितना भी पर्सनल डाटा है वो सारा एनक्रिप्ट कर देता है। उस वक्त बैंक चेक करता है, वेरीफाई करता है कि बैंक बैलेंस कितना, ओटीपी क्या है या फिर हमारा पिन क्या है, वो सारी चीज़ चेक करके वापस एपीआई के थ्रू हमारे पास एक सक्सेस या फिर फेल का एक मेल या फिर हमारे पास एक मैसेज शो हो जाता है कि यह हमारी सक्सेस हुई है या फिर फेल हुआ है, हमारा ओटीपी गलत था या फिर हमारा इनवैलिड या फिर इनसफिशिएंट बैलेंस था, वो सारी चीज़ होती है। नेक्स्ट हमारा आता है कि ऑर्डर अपडेट हो जाता है। जैसे ही हमारी ये सारी चीज़ होती है एपीआई के थ्रू एक और चीज़ हमारे अमेजोन के पास या फिर हमारे किसी भी हम जहाँ से हम अपना प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके पास हमारी वो डिटेल्स आती हैं एंड उसको पता चलता है कि हमारी अगर पेमेंट सक्सेसफुल है तो हमारा ऑर्डर अपडेट हो गए, उसको आउट फॉर डिलीवरी कर दिया जाता है। अगर हमारा पेमेंट फेल हो जाता है तो उसको पेंडिंग में रख देते हैं। तो एक प्रॉपर हमारा पेमेंट का जो फ्लो चार्ट होता है ये वो था। अगर आप चाहते हो कि मैं एनक्रिप्शन के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊं कि हम उसको कैसे एनक्रिप्ट करते हैं, कैसे उसको डिक्रिप्ट करते हैं, कौन सी हमारी लैंग्वेज यूज़ होती है, कैसे हम उसको कर सकते हैं, वो हमारा सारा साइबर सिक्योरिटी का फंडामेंटल्स अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, सो यू कैन कमेंट डाउन। आई विल स्टार्ट विद द साइबर सिक्योरिटी सीरीज ऑल्सो एंड थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।